गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी। साध संगत जी, आज की साखी का विषय है सभी तीर्थों का फल कैसे प्राप्त होगा। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई। वो पास के एक गांव में पहुंचे। संतों ने लोगों से वहाँ ठहरने योग्य घर पूछा। लोगों ने कहा, यहाँ एक वृद्ध रहते हैं जिसे सारा गांव काका जी कहता है। आप उनके यहाँ ठहर सकते हैं। वे बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। दोनों संत काका जी के घर पहुँचे। काका जी का घर बहुत ही शुद्ध और शांत था। काका जी ने दोनों संतों की बड़ी आवभगत की। बड़े प्रेम से दोनों को भोजन कराया। जब रात्रि हो गई तो संतों ने कहा, काका जी, हम सब तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं। आप सज्जन व भक्त मालूम पड़ते हैं। आपने निश्चय ही समस्त तीर्थों को कर लिया होगा। काका जी ने कहा, महाराज, मुझे अभी तक तीर्थों में जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। मैं तो अपने गांव में रहकर यथासंभव गांव वालों को सुख पहुंचाना चाहता हूँ। गांव वालों के लिए अगर कोई सेवा सहयोग बन पड़ता है तो उसे करता हूँ। कोई दुखी मिल जाता है तो उसे सांत्वना भरे दो शब्द कहता हूँ। सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ। अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और नफरत से बचा कर रखता हूँ। जब तीर्थ का मौका मिलेगा तो तीर्थ में भी जाऊंगा। संतों को बड़ा क्षोभ हुआ। वे चुप रहे, परंतु वो लोग उदास हो गए। उन्हें काका जी नास्तिक लगे। वे बड़े उद्विग्न हो गए। काका जी अपने कमरे में रात्रि विश्राम को चले गए और दोनों संत भी अपने कमरे में बैठकर प्रायश्चित स्वरूप राम नाम का जाप करने लगे। आधी रात का समय हुआ। अचानक आंगन में खटपट की आवाज होने लगी। दोनों संत आंगन में दौड़कर पहुंचे। दोनों ने देखा कि आकाश मार्ग से ढेर सारी काली काली गायें आंगन में उतर रही हैं और आंगन की धरती पर लोटपोट कर रही हैं। आंगन की धरती पर लोटपोट करने पर उन गायों का रंग श्वेत हो जाता है और सभी गायें पुनः आकाश मार्ग में कहीं अदृश्य हो जाती हैं। संत लोग गायों को पुकार उठे। संतों ने कहा, देवी, आप सब कौन हैं? आप सबका रंग काला है। आप इस आंगन में क्यों लोटपोट करते हैं और आंगन में लोटपोट करने पर आपका रंग श्वेत कैसे हो जाता है? गायों ने कहा, महात्मा जी, हम सब तीर्थ हैं। पापियों की संगति से हम लोग मलिन हो जाते हैं। हम लोगों का रंग काला पड़ जाता है। काका जी बहुत ही निर्मल आचार विचार वाले परमात्मा के प्यारे हैं। उनकी चरण धूलि से आंगन परिपूरित है। उनकी चरण धूलि पाने के लिए हम सब आंगन में उतरे हैं। उनकी चरण धूलि में जब हम लोटपोट करते हैं तो जो पाप और मलिनता अज्ञानी लोग हमारे पास छोड़ जाते हैं वो सब धुल जाते हैं और हम पुनः श्वेत और निर्मल होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। ये सब सुनकर संत भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, क्या काका जी कभी तीर्थ नहीं गए? फिर भी परमात्मा और आप तीर्थों के प्यारे हैं। तीर्थों ने कहा, महात्मा जी, तीर्थ की कृपा उसी पर बरसती है जो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तीर्थ स्वरूप हुए बिना तीर्थ की कृपा नहीं मिलती। इस व्यक्ति ने घर पर रहकर ही अपने हृदय को तीर्थ स्वरूप बना लिया है, इसलिए
इस पर समस्त तीर्थों की कृपा बरस रही है और हम समस्त तीर्थ इनकी चरण धूलि के आकांक्षी हैं। यह देख सुनकर दोनों तीर्थयात्रियों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि अंतस का परिष्कार एवं सद्गुणों का संवर्धन ही असली तीर्थ यात्रा होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से रहित हो जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान रूपी जल से अपने मन के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, हर समय ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, वो स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन और संगति से तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन और संगति से मिलने वाले लाभ और सुखों को तो बड़े बड़े लोग नहीं बता सकते, तो दासी की भला क्या औकात। गुरु प्यारी साध संगत जी, दासी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेगी। साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साखी को शेयर करें और लाइक करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी।